देखिए, मसाइल हल करने के लिए तो दोनों फ्रीकैन को आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आपने भी चूंटी काटनी नहीं छोड़नी और आपके साथी ने भी आपको चपेड़े मारनी नहीं छोड़नी, तो इस तरह तो मसाइल हल नहीं होंगे। आप लोग आपस में बैठ के कोई मुआहदा क्यों नहीं कर लेते? अदालत कहाँ जाए? क्या अदालत जहर खा ले? अब अगर हुकूमतों की एडमिनिस्ट्रेशन की हर काम में ही कहीं ना कहीं कोई बेज़ाब्तगी, कोई फड्डा निकल आएगा, तो फिर आप कहेंगे कि एग्जेक्टिव के मामले में मदाखलत अदालत करती है। अदालत बताएं करे क्या? अगर उसके पास शिकायत का अंबार लग जाएगा, आपकी हर मामले में करप्शन, हर मामले में बदउनवानी, हर मामले में हेरा फेरी, हर मामले में मसाइल आएंगे, तो फिर अदालतें तो मजबूर हो जाएंगी ना। आप इसे जुडिशल एक्टिविज्म कहें, आप इसे एग्जेक्टिव के मामलात में मदाखलत करें, लेकिन फिर बताएं अदालतें मौजूद क्यों हैं? अगर उनके पास कोई प्ली लेकर जाएगा रियासत के ख़िलाफ़, रियासत के किसी इदारे के ख़िलाफ़, रियासत की किसी इकाई के ख़िलाफ़, तो अदालतें तो मजबूर होंगी उसकी मसाइल की दाद रसी करने के लिए। वो बैठी ही इसलिए हैं। अब आप कहते हैं कि वो इंटरफेयर करती हैं, जुडिशरी का ये रोल नहीं है, जुडिशरी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकलती है, तो फिर जुडिशरी को ताले लगा दें। अब सैलाब से मुतासर हुए सिंध के बेशुमार इलाके, लेकिन वहाँ पे स्कूलों की तामीर नौ, मुरम्मत, बहाली के लिए सिंध हुकूमत ने जो ठेके दिए हैं, उनमें हर ठेके में ही बेज़ाब्तगियों की शिकायत सिंध हाई कोर्ट के पास जा रही हैं कि जी अपनी पसंद के लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, महंगे ठेके दिए जा रहे हैं, ठेकेदार सही काम नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह दर्जनों किस्म की शिकायत हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तंग आकर अब कुछ देर के लिए तमाम जो ठेके देने का अमल है सैलाब मुतासरा स्कूलों की बहाली का, जो कि अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, भाई दी वे अभी तक ये स्कूल बहाल नहीं हुए और अभी तक सिर्फ ठेके देने का सिलसिला जारी, सुभान अल्लाह, ने इसको सिंध हाई कोर्ट ने मज़ीद डिले करने का फ़ैसला कर लिया, मज़ीद बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी है कुछ देर के लिए मज़ीद ठेके देने पर, और काम रुकवा दिया और कहा है कि पहले सूबाई हुकूमत आकर जवाब दे के किस्सा क्या है। तो अब आप कहेंगे कि अदालत की वजह से काम रुक गया, वरना हमने तो स्कूल कब के ठीक करवा देने थे और बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाना था। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? आपको याद भी है कि ये 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया है इस सैलाब की तबाही और इन स्कूलों को बंद हुए। 2 सालों में आपसे ये स्कूल बहाल नहीं हुए। अब 2 सालों में इतनी शिकायत पहुंच रही हैं सिंध हाई कोर्ट के पास कि अब उसने तंग आकर कुछ देर के लिए, चंद दिनों के लिए पाबंदी लगाई है ठेके देने पर और काम करने पर, और हुकूमत से जवाब तलब किया कि पहले आप आकर जवाब दें कि माजरा क्या है। कोई काम आप करप्शन और बेईमानी के ख़िलाफ़ नहीं, के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है, सिंध हुकूमत खुद नहीं करती होगी, उसके उमाल करते होंगे, कोई भी करता है, किसी भी सतह पर होती है, ऊपर वाली सतह पर, बहुत ऊपर वाली सतह पर, नीचे वाली सतह पर तो क्यों होती है? और अगर अदालत के पास शिकायत जाएगी तो अदालत क्या करे? जहर खा ले। ज़ाहिर है फिर अदालत नोटिस लेगी, आपसे पूछेगी, फिर जो ताख़ीर होगी आप सारे का सारा मलबा अदालत पे डालेंगे कि जी अदालत की वजह से सब कुछ हो। ओ भाई, पहले अपने गिरेबान में झांकना सीखें, नहीं तो कोई भी काम नहीं चलेगा, रियासत इसी तरह जाम रहेगी।